मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ के दो बेहतरीन सवाल को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दोनों सवाल आप देख पा रहे हैं। पहला जो सवाल है द्विघात समीकरण का है और दूसरा जो सवाल है यह भी द्विघात समीकरण का है, लेकिन यह एज वाला है, आयु वाला है। यह आपके प्रश्नावली 4.1 में से लिया गया है और यह 2025 के सेकेंड शिफ्ट में दोनों के दोनों सवाल पूछा है। हर एक साल की भांति पहला जो पेपर होता है उससे थोड़ा सा हार्ड जो होता है दूसरा सेकेंड शिफ्ट का पेपर होता है। इसीलिए आप लोग मैथ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैथ संस्कृत यदि आप पर निकल गया तो समझिए तो बहुत बढ़िया आप लोग काम कर चुके हैं। तो देखिए हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो चलिए हम पहला सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। और पहला सवाल बहुत आसान है, यहाँ पर बस इसका समीकरण लिख देना है, इसे हल करने की जरूरत नहीं है। तो सवाल आप लोग पढ़िए क्या दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इस कथन का समीकरण लिखें। आप बताइए दो गो लगातार संख्या कौन कौन हो जाएगा। मान लेते हैं दो गो लगातार संख्या, एगो 2 हो गया, एगो क्या हो गया 3 हो गया। एगो मान लेते हैं दो गो लगातार संख्या 5 हो गया, 6 हो गया। मान लेते हैं दो गो लगातार संख्या 100 हो गया और 101 हो गया। तो 2 में कितना जोड़ने पर 3 आया लगातार पर, तो 1 जोड़ने पर 3 आया। 5 में कितना जोड़ने पर 6 आया, तो 1 जोड़ने पर 6 आया। 100 में कितना जोड़ने पर 101 आया, तो आपको आएगा तो 1 जोड़ने पर। यानी कि कभी भी दो गो लगातार संख्या रहेगा और उसका कहेगा कि गुणनफल इतना है, तो 1 को मान लेना है x और उसमें अपने से प्लस 1 कर देना है, तो हो जाएगा x + 1। तो सबसे पहले आपको लिखना है, इधर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि दो लगातार संख्याएं, दो, ये पहला सवाल है, दो लगातार संख्याएं x और x + 1 है, x और x + 1 है। सवाल देखने में आपको लग रहा है कि भारी कट तो नहीं रहा है, दो लगातार संख्या x और x + 1 है। ये दो लगातार संख्याएं x और x + 1 है। सवाल आपको देखने में लग रहा है कि भारी है, क्योंकि आप लोग ऐसे सवाल कभी देखे नहीं है। 2000 आप लोग प्रश्नावली 4.1 बनाइएगा तो वहां पर ये सवाल आपको दिया हुआ है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल में हम मान लेते हैं कि माना कि दो लगातार संख्या एगो x है और एगो x + 1 है और इसका गुणनफल कितना दिया है, तो इसका गुणनफल दिया है 306। यानी कि इन दोनों को हमें आपस में गुणा करना है। x × x + 1 बराबर हो जाएगा 306। x × x + 1 बराबर हो जाएगा 306। ठीक है, बढ़िया। और दो लगातार संख्याओं, क्योंकि सवाल में बोला है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 होता है, तो इन दोनों को हमें आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो x में x से गुणा करेंगे तो x², x में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर में 306 हो गया। और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x² + 1 सब प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 306 बराबर 0। और यही हो गया हम लोग का सही। बस करना कुछ नहीं, सवाल में दम है और और आपको 2 नंबर मिल गया। कितना स्टेप लिखना पड़ेगा, 3 से 4 स्टेप आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल में क्या बोला है कि दो लगातार है क्रमागत संख्या है जिसका गुणनफल 306 है, तो एगो x मान लेते हैं, एगो x + 1 मान लेते हैं। और जैसे ही इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो बराबर में 306 हो जाएगा और ये प्लस में तो इधर आएगा तब माइनस में हो गया 306। लेकिन अब ये जो 2 नंबर सवाल है इसी को देखकर छात्र घबरा जाते हैं कि आयु वाला सवाल है तो ये बनेगा कैसे। तो वो अब आप लोग दूसरा सवाल को पढ़िए। दूसरा सवाल क्या दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। आप बताइए, आपका उम्र मान लेते हैं हम 10 वर्ष है, आपका उम्र मान लेते हैं 10 वर्ष है, तो आपकी माँ यदि आपसे 20 वर्ष बड़ी है, आपका उम्र 10 वर्ष है और आपकी माँ आपसे 20 वर्ष बड़ी है, तो आपकी माँ का एज कितना हुआ आप ही बताइए। तो आपको सर मेरा 10 और मेरी माँ मुझसे भी 20 वर्ष बड़ी है, तो 10 + 20 कितना हो गया 30। मान लेते हैं आप 15 वर्ष के हैं, आप मान लेते हैं 15 वर्ष के हैं और आपकी जो माँ है या आपके पिताजी है आपसे 25 वर्ष बड़े हैं। तो आपसे 25 वर्ष बड़े यानी कि आपका उम्र है 15 वर्ष और आपसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो 15 + 25 कितना हो गया है 40 हो जाएगा। तो इसी प्रकार सवाल में दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है। तो मान लेते हैं कि रोहन का उम्र जो है 1 वर्ष है,
मान लेते हैं, माना कि रोहन का उम्र कितना वर्ष है? रोहन का उम्र x वर्ष है। क्यों x वर्ष माने? क्योंकि यहाँ पर रोहन के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया है, बस इतना बोला गया है कि रोहन का जो उम्र है उसकी रोहन के उम्र से उनकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। क्योंकि रोहन के बारे में चर्चा नहीं किया है तो हम मान लेते हैं कि रोहन कितना वर्ष के है? x वर्ष के। तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा आप ही लोग बताइए। तो रोहन की माँ का उम्र हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। रोहन की माँ का उम्र हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। कितना वर्ष का है रोहन है उससे हम लोग का मतलब यहाँ पर नहीं है। इसके आगे बोलता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। मान लेते हैं अभी फिलहाल आपका उम्र है 5 वर्ष, तो 20 वर्ष आपका उम्र है 5 वर्ष, ठीक है। और आपकी माँ आपसे 20 वर्ष बड़ी है, तो आपकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा? 20 5 25 हो जाएगा। आपका उम्र है मान लेते हैं 5 वर्ष और आपकी माँ का उम्र आपसे 25 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं 20 वर्ष बड़ा है, आपकी माँ का उम्र आपसे 20 वर्ष बड़ा है, तो आपकी माँ का उम्र कितना हुआ? 25 वर्ष हुआ है या नहीं हुआ? कैसे हुआ आप लोगों को समझ में आ गया। मान लेते हैं कि आपका उम्र है 5 वर्ष और आपसे 20 वर्ष बड़ी है आपकी माँ। आपका उम्र है 5 वर्ष और आपसे 20 वर्ष बड़ी है आपकी माँ, तो आपकी माँ का उम्र कितना हुआ? 25 वर्ष। मान लेते हैं और उसके बाद हम पूछते हैं कि आपका उम्र 3 वर्ष बाद कितना है? आपका उम्र 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? आपका उम्र 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष आप बोलिए कि आपका 8 वर्ष हो गया, तो क्या आपकी माँ का उम्र घट रहा उतना ही रहेगा? 25 वर्ष रहेगा। क्योंकि यदि आप 3 वर्ष बाद बढ़े हैं तो आपकी माँ भी तो 3 वर्ष बाद बढ़ी होगी। 25 प्लस कितना हो जाएगा? 3 28 हो जाएगा। क्योंकि यदि आपका 10 वर्ष बढ़ेगा तो आपकी माँ का भी तो एज 10 वर्ष बढ़ेगा। ये नहीं ना कि आपका उम्र बढ़ रहा है आपकी मम्मी का उम्र नहीं बढ़ रहा है, आपकी मम्मी का उम्र बढ़ रहा है आपका उम्र नहीं बढ़ रहा है, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए जितना वर्ष आपका एज बढ़ेगा उतना ही वर्ष आपकी मम्मी का भी एज बढ़ेगा। तो सवाल में बोला है, प्रश्न से बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? रोहन का उम्र कितना हो गया मेरे भाई? तो रोहन का उम्र आप लोग हिंदी बढ़िया से लिखिए। 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। तो उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा? माँ का उम्र x प्लस 26, x प्लस 26 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यदि 3 वर्ष रोहन बढ़ा है तो इसकी माँ का उम्र भी तो 3 वर्ष आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो x प्लस 26 कितना हो जाएगा आपका? टोटल x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। और यही सवाल में बोला है कि 3 वर्ष बाद इन दोनों के एज का जो गुणनफल है, वो 360 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के एज का जो गुणनफल है x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका क्या हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। कहां से दोस्तों? प्रश्न से सवाल में बोला है। बस आपको यही समझना है। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आंसर आ गया। x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में 29 से गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। ये आपको मैं मान के चलता हूँ कि 9th क्लास 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ के आएंगे, इसको आपको हल करने आना चाहिए। 3 में x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x और 3 में 29 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29 3 87 बराबर में 360। x स्क्वायर हो जाएगा 29 3 32x हो जाएगा और ये प्लस में तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x, दोनों में बड़ा है माइनस, यहाँ से हो जाएगा 10 में 7 घटेगा 3, 15 में 60 घटेगा 8 7 15 और 2 73 बराबर 0। और यही हम लोग का हो गया सही उत्तर। यानी कि एक दिए दोनों जो सवाल है द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 से लिया गया और 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया। तो रोहन के शुरुआती मान लेना है x, तो माँ का हो जाएगा x प्लस 26। 3 वर्ष बाद यानी कि रोहन में भी 3 जोड़ देना है, उसकी माँ के एज में भी आपको 3 जोड़ देना है और इन दोनों के गुणा करेंगे तो 360 के बराबर सवाल में दिया है और यहाँ से आपको हल करना है। हल करिएगा तो इतना आ जाएगा, ये होगा हम लोग का सही उत्तर। हमें हल नहीं करना, बस इसका समीकरण लिखना है और यही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।